हाकफोर्स जवान और पुलिस अधिकारियों के बीच दुपट्टे से ढके चेहरे में खड़ी यह महिला नक्सली साजंती है, जिसे परसाटोला चिचरंगपुर के जंगल में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। मूल रूप से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कासनपुर की रहने वाली साजंती कान्हा भोरमदेव डिवीजन के खटिया मोचा दलम में सक्रिय सदस्य थी। 5 सितंबर को हाकफोर्स द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल ऑपरेशन के दौरान इस महिला माओवादी को पकड़ने में सफलता मिली है, जबकि एक अन्य सदस्य भागने में सफल हो गया। तो कल लगभग 10:30 बजे रात का ऑपरेशन है। तो 2 संदिग्ध लोग शमनापुर गांव से निकलते हुए देखे गए। टीम ने इनको सरेंडर करने के लिए ललकारा, लेकिन इन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो हमारे जो 4 लोग हैं, एक सब इंस्पेक्टर मंगरू उइके और कांस्टेबल मुनेंदर, हरेंद्र और विजय मर्सकोले, इन 4 लोगों ने अपनी जान को हथेली पर रख के एक महिला नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दूसरा नक्सली अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए जंगल की तरफ भाग गया। बाद में महिला नक्सली जो पकड़ी गई थी उसकी पहचान साजंती के तौर पे हुई है, जिसकी उम्र 32 वर्ष है, जो गढ़चिरौली की रहने वाली है। 2011 में इन्होंने CPIM पार्टी को ज्वाइन किया था। फिर वहाँ से 2016 में इनको MMC जोन भेजा गया। तब से ये KB डिवीज़न में काम कर रही है। साजंती साल 2011 में नक्सल संगठन में भर्ती हुई थी और साल 2016 से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन के कान्हा भोरमदेव डिवीजन में सक्रिय बनी हुई थी। साजंती पर कुछ हिंसात्मक वारदातों में शामिल होने और मुखबिरों की हत्या में शामिल रहने की पुष्टि की गई है, जबकि इसके पूर्व साजंती के पति गणेश मंडावी को हाकफोर्स ने 30 नवंबर 2022 को जामसेहरा वन चौकी के पास मार गिराया था। इस दौरान उनके साथ राजेश उर्फ नंदा वनजाम भी मारा गया था। कुल मिलाकर पुलिस के लिए साजंती का जिंदा पकड़ा जाना एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इसके पूर्व अधिकांश नक्सली मुठभेड़ के दौरान मारे गए हैं। नहीं, वो हम आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग दलम छोड़ कर वापस चले गए हैं और अगर वो वापस आना चाह रहे हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, तो उनका पूरा स्वागत है। उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और उसको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। साजंती को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह ने कंट्रोल रूम बालाघाट में पत्रकारों से विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उनके साथ पुलिस उप महानिरीक्षक श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल देवेंद्र यादव और विजय डाबर प्रमुख रूप से मौजूद रहे। यह तस्वीर बाक्सकलवट पुलिया की है, जो बीते दिनों हुई बारिश के बाद तेज बहाव में टूट गई है। बिरसा ब्लॉक के ग्राम पंचायत घुम्मूर से भोंगाद्वार मार्ग पर इस पुलिया का निर्माण बारिश से पहले शुरू हुआ था। निर्माण एजेंसी पंचायत के माध्यम से यह कार्य अभी ऑनगोइंग था, लेकिन बारिश में यह पुलिया पूरी तरह से टूटकर बिखर गई। पुलिया टूटने की जो तस्वीरें सामने आई है, उससे जाहिर होता है कि निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है और उपयंत्री की ओर से निर्माणाधीन पुलिया की गुणवत्ता को लेकर किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया गया। इसी वजह से लाखों की लागत से बन रही यह पुलिया 2 भागों में बंट गई। बताया जा रहा है कि इस बाक्सकलवट पुलिया निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की स्वीकृति मिली थी और 4 लाख से अधिक का बिल भी पास हो चुका है, लेकिन गुणवत्ताहीन निर्माण और कमज़ोर नींव की वजह से पुलिया बह गई और लंबे समय से पुलिया निर्माण की बाढ़ देख रहा यह मार्ग फिर से उसी अवस्था में पहुंच गया। वार्ड नंबर 22 में होने जा रहे पार्षद उपचुनाव की सरगर्मी अब बढ़ने लगी है। लगातार प्रत्याशी जनसंपर्क कर वार्ड वासियों से आशीर्वाद मांग रहे हैं।
इसी कड़ी में अब कांग्रेस प्रत्याशी देवू बिसेन के लिए विधायक अनुभा मुज्जारे सहित पार्षदों ने 6 सितंबर की शाम धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान शोगापत गली में प्रचार करते हुए कांग्रेसियों ने वार्ड की भाजपा की ओर से उपेक्षा को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी देवू बिसेन को जिताने की अपील की। आपको बता दें कि यह वार्ड संसदीय निर्वाचन में भारतीय पारधी को मिली जीत की वजह से खाली हुआ था, जिस पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस ने यहां से मनीष नेमा को उतारने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने पाला बदल लिया, जिससे अब उनके स्थान पर वार्ड नंबर 26 के पूर्व पार्षद देवू बिसेन को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा से मनीष नेमा इस वार्ड से उम्मीदवार है, जबकि उनके विरुद्ध भाजपा के ही कार्यकर्ता पिंका जुनेजा भी चुनाव लड़ रहे हैं। आते हैं सुख भाई, आते हैं। दुकान में आएंगे वहाँ बढ़िया, यहाँ तो अभी यार अब भी रात हो जाएगी, अगले ड्यू रही चाय हमारे लिए। चुनाव चिन्ह पंकज छाप पर 1 नंबर की बटन दबाकर प्रचंड बहुमतों से विजय बनाई।